हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैंने ईशु और अद्विता के लिए गुल्फी जमाई है और ईशु और अद्विता आने वाले हैं थोड़ी देर बाद। वो बोल के गए थे सुबह, मेरे को रात बोल रहे थे वैसे तो रात तो मैंने दूध नहीं पकाया पड़ता है, तो रात को तो मैंने उनको मना कर दिया था। तो मैंने और प्रदीप ने सुबह ही बनाई है और आज तो सिंपल ही बनाई है। उसमें मैंने केसर और इलायची, जो छोटी इलायची होती है, वो ही डाला है। तो गाइज, पापा से सामान मंगवाया है आज गुल्फी का, तो मैं कल जब बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाएंगे हम। तो गाइज, अभी वो आने वाले हैं थोड़ी देर बाद, तो आज वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। बहुत दिन से बोल रहे थे वो गुल्फी जमाने की, लेकिन मैं मौसम की वजह से नहीं जमा रही थी, कभी उनका गला ना खराब हो जाए। तो अब गर्मी आ चुकी है, अब तो ऐसे ही पिछले साल भी हम ऐसे ही बनाते थे। तो गाइज, और हम छोटे छोटे थे तब हम भी खूब खाया करते थे, गलियों में आते थे बेचने के लिए। तब तो पता नहीं था हमको, और ना पेरेंट्स को पता था हमारे कि ये ठीक नहीं होती हमारी सेहत के लिए। तो अब मैं ईशान अद्विता को नहीं दिलाती कभी भी गली से, तो खुद की जमाई हुई तो सही है, वो उसमें कोई डर नहीं है। तो गाइज, ऐसे ही करती हूँ मैं हर साल, हर गर्मियों में। तो गाइज, देखते हैं उनको पसंद आती है या नहीं। मैं भी उन्हीं का ही वेट कर रही। मैंने एडिटिंग तो कर लिया, अब मैं रात को नहीं करती एडिटिंग, मैं दिन में ही करती हूँ। एक तो बच्चों को सोना होता है रात को, सुबह ईशान को पढ़ाई भी करनी है, तो लेट सोते हैं, तो फिर लेट मेरे बिना वो सोते नहीं। इतना मैं एडिटिंग पे लगी रहती हूँ, इतना वो टीवी देखते रहते हैं, तो वो सोते नहीं मेरे बिना। तो मैं इसलिए अपना रूटीन मैंने थोड़ा चेंज किया है, मैं दिन में ही एडिटिंग करती हूँ। और रात को आईज पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो मैं इसलिए रात को नहीं करती। और रात को मेरे को टेंशन भी हो जाती है, मैं पूरी कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं। दिन में तो मैं थोड़ी थोड़ी करके भी कर लेती हूँ, कभी थोड़ी पहले कर ली, फिर बीच में कोई काम हो गया तो वो भी कर लूं, और बाद में उसके बाद भी मैं कर। कितनी देर तक और देखोगे? बहुत टाइम हो चुका है आपका, जितना आपका टाइम था आधा घंटा। बंद करो ना बस, लास्ट 5 मिनट है लास्ट सिर्फ। ये बोल रहे थे बटन मैंने बंद करने के लिए, क्या है ये? और एक ये देखो, ऐसे बोल रहा था कि मम्मी थोड़ी देर लेट जो, और सो गया। उठो उठो जल्दी बेटे, पढ़ाई कर लो, उठो आप भी। पर ना हो तो ना लो, चलो। ईशु ना आता, वो तो सो के उठा है, आप नहा लो। ये क्या था? इसको बंद कर दो। और ये देखो गाइज, ये ईशु के काम है, इतना सारा छोड़ रखा है ये। ईशु, ये क्या है? इतना सारा वेस्ट कर रखा। ऐसे कौन खाएगा आपका बचा हुआ? बीच बीच का तो आपने खा लिया। ऐसे बोल रहा है कि दादी ने बोला था कि मेरे लिए, फिर दादी के लिए ऐसे रखोगे? तो गाइस, जब मैं करवाऊंगी अद्विता की पढ़ाई, मैं पढ़ा देती हूँ तो इसके नंबर सही आ जाते हैं, और नहीं मैं थोड़ी ही भी डील कर देती हूँ इसकी पढ़ाई में, तो इसके नंबर फिर डाउन चले जाते हैं। पता नहीं ये स्कूल में कुछ पढ़ के भी आती है या नहीं, हर बच्चे का यही हाल है। घर पे मम्मी पापा तो खैर करवाते नहीं पढ़ाई, मम्मी करवाती है ज़्यादातर सबकी। तो अगर मम्मी पढ़ाई ना करवाए बच्चे की, तो उनकी परसेंटेज बिल्कुल ही डाउन चली जाती है। तो घर पे ना पढ़ाए तो बिल्कुल नहीं पढ़ते बच्चे, और स्कूल के भरोसे छोड़ दे तो बिल्कुल ही उनकी परसेंटेज तो बिल्कुल ही डाउन चली जाती है।
जब पहले अद्विता शुरू में स्कूल में गई 2 साल तक, तो अद्विता का काम मेरे को बिल्कुल भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे शुरू में हाथ पकड़ के करवाते हैं, तो अद्विता ने ऐसे कभी नहीं अद्विता को करवाना पड़ा मेरे को काम। ईशांत का करवाती थी मैं हाथ पकड़ के, और अद्विता तो पता नहीं इतनी अपने आप ही इतनी परफेक्ट थी कि मेरे को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसका काम करवाना है। आते ही स्कूल से पहले रोटी भी नहीं खाती थी, सबसे पहले अपना काम ही करती थी। और मेरे को 2 साल तो बिल्कुल ही नहीं पता चला कि अद्विता की पढ़ाई भी करवानी है। लेकिन ये पिछला साल गया है जो, जब ये फर्स्ट में थी, तो अद्विता ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, अपने आप तो बिल्कुल ही नहीं की। और बहुत ज़्यादा मेरा मगज खाया है अद्विता ने 1 साल, और अब की बार तो फिर भी थोड़ी बहुत करने लगी है। तो गाइज फाइनली बारिश आ चुकी है। ये देखो गाइज कितना प्यारा मौसम हो रखा है, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा इंतजार था इस दिन का। तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा, और सबके गेहूं के और बूस के भी काम बन चुके हैं। तो गाइज इस बारिश के बाद धूल भी दब जाएगी, बिल्कुल साफ मौसम हो जाएगा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी इस बारिश का। तो अब मेरे को अद्विता को भी खुशी हो रखी है बहुत ज़्यादा। मुझे नहाना था। ये पहली बारिश है इस गर्मी की। तो गाइस वही तो पहले भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। मैं ऊपर वाली छत भी कई दिन से सोच रही थी धोने की। मैं बारिश का इंतजार कर रही थी कि बारिश आ जाए तो और भी ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मैं अकेली उस छत पे बार बार बाल्टी लेके जाऊंगी तो मेरी बैक में भी पेन होने का बहुत ज़्यादा, पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं अकेले उस छत को साफ करती हूँ तो मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे ही सोच रही थी कि बारिश हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो आज तो सही धुल जाएगी सारी धूल जो भी जमी हुई है। तो गाइज और गर्मी से भी राहत मिलेगी 1-2 दिन तो देखते हैं कितनी लंबी चलेगी ये बारिश। तो गाइज अभी मैंने काम नहीं शुरू किया शाम का, तो ऐसे ही सारा पड़ा हुआ है। ये देखो बर्तन सब कुछ। तो मैं पहले तो रोटी बनाऊंगी और उसके बाद बर्तन करूंगी। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।